आदिवासी अपने आप में ब्रांड है, ब्रांड। और आज हम लोग ब्रांड बन गए ना, तो लालच के कारण लोग हम लोग का समाज में शामिल होने खोज रहा है, एसटीसी में शामिल होने खोज रहा है। यही लोग फिर झारखंड को करोड़ों रुपए में बेचा और मिलना चाहिए था 1 रुपया झारखंड, उनको चौनी मिला है। तुम्हारी अर्जी कहीं भी स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि कुर्मी तुम फर्जी हो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। मैं शिवम दुबे। कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई की आज एक उद्दुलान शुरू हुई है। इस उद्दुलान में एक तरफ कुर्मी भाइयों ने रेल रोक रखा है, दूसरी तरफ आदिवासी समाज भी महाधरना जो राजभवन की स्थिति में है मौजूद है और यहाँ पे महाधरना चल रहा है। यहाँ तमाम आदिवासी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं और तमाम आदिवासी नेता यहाँ पे मौजूद हैं और कुर्मी समाज के लोगों को बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप एसटी में सुनियोजित नहीं हो सकते, किसी भी प्रकार से आपको एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। उनकी मांगों के विरोध में आज राजभवन के स्थित भारी संख्या में आदिवासी संगठन और आदिवासी संगठन के कई नेता यहाँ मौजूद हैं और लगातार उद्दुलान भर रहे हैं और लगातार कुर्मियों के नेताओं को यहाँ से ललकारने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम किसी भी हर हाल में एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये आदिवासी समाज वर्सेस कुर्मी समाज की ये लड़ाई कब खत्म होती है और इस पर सरकार क्यों मौन है। अभी इस वक्त मेरे साथ आजकल की नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, ये बताइए, कुर्मी समाज के साथ उनके नेता खड़े हैं, आप लोगों के साथ नेता क्यों नहीं खड़े हैं? हमारे नेता इसलिए नहीं खड़े हैं, वही तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। कुर्मी समाज का सब नेता खड़ा है, हमारे समाज के नेता कहाँ हैं? तो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है अगर आप लोग आज आवाज़ नहीं उठा रहे और कुर्मी समुदाय अगर एसटी सूची में शामिल हो गया, जितना 28 विधायक बैठा हुआ है ना, वो फिर 28 विधायक नहीं बैठ सकता। वहाँ से कुर्मी के लोग रहेंगे, कुर्मी समुदाय के लोग वहाँ पे रहेंगे। ना एमपी का चुनाव हम जीत पाएंगे, ना एमएलए का चुनाव हम जीत पाएंगे, ना एक मुखिया का चुनाव भी हम नहीं जीत सकते हैं अगर कुर्मी आदिवासी में शामिल होता है तो। जयराम महतो के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से वो समर्थन करते हैं, पूरा झारखंड को अगर आग लगाने का काम किया है, कुर्मी और आदिवासी में लड़ाई लगाने का काम किया है, तो जेएलकेएम का पार्टी के लोग हैं। जेएलकेएम पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो है, ठीक है। पूरा झारखंड को आग लगाने का काम किया है, वो ना आदिवासी का है ना महतो का है। जेएलकेएम के लोग खाली अपने फायदा के लिए है कि अपने मार्केट में पैसा आना चाहिए, अपना बाजार चलना चाहिए। अभी ये कमेंट में कल गाली दिया है लड़का लोग, सबका प्रोफाइल खोल रहे हैं, कौन है फल्ला महतो, प्रोफाइल खोलते किस पार्टी का है, सारे जेएलकेएम। अरे आप एसटी में शामिल होने खोज रहे हैं और माँ बहन को गाली दे रहे हैं हमको। अपना माँ बहन को पहले जाके देखिए, अपना माँ बहन को गाली दीजिए। हमको दे रहे हैं मतलब अपने माँ बहन को गाली दे रहे हैं और आदिवासी बेटी को धोनी को गाली दे रहे हैं और हमारी सूची में शामिल नहीं कर रहे हैं। शर्म की बात है पूरा जेएलकेएम के नेताओं और जितना समाज के लोग हैं, शर्म की बात है कि महिला को गाली बक रहे, आदिवासी महिला को आदिवासी सूची में आप शामिल होना चाह रहे हैं। ओबीसी समाज में खाली अकेले महतो है, वैश्य समाज भी है। वैश्य समाज भी कल को बोले कि हम लोग एसटी सूची में शामिल करो, सब आ जाओ एसटी सूची में। आप ओबीसी महतो आप अकेले कहीं आइएगा, वैश्य समाज को भी शामिल कीजिए एसटी सूची में। आदिवासी सूची एसटी सूची कोई गरीब हटाओ अभियान नहीं है, प्रसादी नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा बांट दे। आदिवासी अपने आप में ब्रांड है, ब्रांड। और आज हम लोग ब्रांड बन गए ना, तो लालच के कारण लोग हम लोग का समाज में शामिल होने खोज रहा है, एसटी सूची में शामिल होने खोज रहा है, ताकि हम लोग अपना चुनाव जीते और पूरा झारखंड में कल महतो लोग का राज। शामिल होने दीजिएगा? मजाक है, हलवा है कि शामिल होने दे देंगे? कभी नहीं देंगे, ना कभी हो सकता है। इससे पहले भी लोग गया था, सारा बार रिजेक्ट हुआ है, अभी भी जाएगा। एक बार नहीं, कितनी बार भी जाओ, रेल टिकट करो, चाहे हवाई जहाज रोको, चाहे आप अर्जी कहीं भी डालो, तुम्हारी अर्जी कहीं भी स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि कुर्मी तुम फर्जी हो। बोलते हैं पहले हम मुंडा थे। कौन? कुर्मी। कहाँ से मुंडा था? पहले डिसाइड कर ले कि लोग उसके वंशज है कि क्षत्रिय शिवाजी के वंशज है, पहले डिसाइड कर ले, उसके बाद मुंडा। मैं मुंडा समाज की बेटी हूँ, डीएनए टेस्ट करवाए मुंडा है तो। गाली बक रहे हम ही को, गाली भी बक रहा है, शामिल भी इनको इसी में होना है। और हमको नहीं, अपना माँ बहन को गाली बक रहे हैं, ठीक है। आपका परवरिश बता रहा है कि
कि आप किस प्रवृत्ति के लोग हैं और लालच के कारण से आदिवासी समाज में शामिल होना चाह रहे हैं। तो जेल के लोग का ये षड्यंत्र है कि पूरा आदिवासी समाज और महतो समाज को आपस में लड़ाई लगवा देना। जेल के लोग का मुद्दा है, इनके पास कोई टॉपिक नहीं है अपने राजनीति चमकाने का, मार्केट में आने का। उस समय जब विधायक बनना था इनको 32 का हथियार का मुद्दा उठाते थे और नियोजन नीति के खिलाफ आवाज देते थे। विधायक बनने के बाद अब कहाँ घुस गया इसका नियोजन नीति और 1932 का हथियार। अब कह नहीं महतो मांझी और मिल के भाई भाई लड़ते हैं। महतो मांझी भाई भाई है। हाँ, कुछ नहीं, महतो मांझी भाई भाई था। ये बोला आंदोलन के बाद महतो कसाई हो गया और मांझी भाई हो गया। कुर्मी बराबर अपनी मांगों को लेकर रेल टेका आंदोलन, डहर छेका आंदोलन कर रहे हैं, उस पे क्या कहें? अब रेल रोकिए चाहे जहाज रोकिए, निश्चित रूप में आदिवासी समाज पूरे कमर कस लिया है और किसी भी हाल में कुर्मी को आदिवासी बनने से हम लोग रोकने का काम करेंगे। और किसी भी हाल में हम लोग झारखंड में क्या पूरे देश में कुर्मी महतो को हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे। आज उनके नेता, कुर्मियों के नेता जैसे जयराम महतो, सुदेश महतो सब एक हो गए हैं, लेकिन आप लोगों के साथ अभी तक कोई आदिवासी ये लोग वोट की राजनीति करती है और सारे लोगों ने जो कुर्मी और कुर्मी का जो आंदोलन को समर्थन देने का जो काम किया है, ये एक तरह से वोट का राजनीति है और हम लोग ऐसे नेता को हम लोग चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। हमें आदिवासी सद सुंदर समाज चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें एक बेहतर से बेहतर आदिवासी समाज चाहिए। इसके लिए हमें समस्त आदिवासी समुदाय को कहते हैं कि हमें आवाज दो, हमें आवाज दो, हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा। देखिए, कुर्मी महतो आदिवासी सबने झारखंड राज्य तो बनाया, लेकिन श्रेणी में रखा गया जिस प्रकार ये आदिवासी का मीनिंग उनको पता नहीं है। आप बोलते हैं एसटी में, कभी आदिवासी में। अरे मूर्खों के सरदार, आज तक हमें आदिवासी का दर्जा नहीं दे पाया ये लोग। कभी बोलता है जंगली, वनवासी, कभी वनवासी, कभी जनजाति। तो आप किस आदिवासी के लिए चिल्ला रहे हो? एसटी के लिए चिल्ला रहे हो? आप खुद पहले क्लियर हो लीजिए कि आदिवासियत क्या है। आदिवासियत एक बीज है, जिस प्रकार ये जड़ है और ये मूड़ी है, जिसको हम लोग देहाती भाषा मूड़ी बोलते हैं, और ये जड़ है। अगर मूड़ी या जड़ को नोच दीजिएगा तो पत्ता मरेगा कि नहीं मरेगा? ये ब्राह्मण, शूद्र, दलित, वैश्य मर जाएगा। तो ये जड़े को आप नोच दीजिएगा, मुड़िए को मोड़ दीजिएगा, तो पानी कहाँ से मिलेगा? जीवन कहाँ से मिलेगा? खनिज लवंग कहाँ मिलेगा? आपको कैसे आहार कैसे मिलेगा? तो आप आदिवासी को आदिवासी रहने दीजिए। आप रोटी मांगे हम जमीन दे देंगे, आप खीर मांगो हम दूध देंगे, आप जमीन मांगो हम पहाड़ दे देंगे। लेकिन आप बोलेगो कि हम डीएनए में शामिल कर लो, आदिवासियत में शामिल कर लो। राम भगवान हमारे गांव में क्यों आए, हमारे घर में क्यों आए? कहीं पनाह ले सकते थे, उसका सगी समझी का ये महल में जा सकते थे। क्यों पूरे दुनिया को छोड़ के हम आदिवासियों के घर गए? क्योंकि प्रकृति का कोई अवतार है, कोई स्वरूप है, तो वो हमारे आदिवासियत का घर में है। जानते थे हो? और आदिवासियत जब राम परिभाषित करके चले गए, तो तुम कौन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पीएचडी होल्डर हो सकते हो? कौन सा डिग्री लेके आए हो? ऐसी डिग्री को हम लात मारते हैं, तुम्हारी डिग्री और सुप्रीम कोर्ट संविधान को, और जो गलत तरीके से संविधान को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हमारी जब माँ दाई के रूप में महतो के घर में जाती है, मुस्लिम के घर में जाती है, जब प्रसव पीड़ा में रहती है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, किसी डॉक्टरेट की जरूरत नहीं होती है। वो खुद प्रकृति से इतना ज्ञान प्राप्त होता है, किसी डिग्री होल्डर की जरूरत नहीं होती है। उनको राम जब परिभाषित करके गए, तो तुम कौन हो? तो चापलूस, राजनीति के चापलूस। तो क्या राम से ज्यादा बुद्धिमान हो क्या? तुम भगवान को ललकार सकते हो, संविधान को ललकार सकते हो? तो ये बहुत दयनीय है कि चंद जो बृहद झारखंड को बेचने वाले हैं, उनका चमचागिरी किए जा रहे हैं। यही लोग बृहद झारखंड को करोड़ों रुपए में बेचा, और मिलना चाहिए था 1 रुपया झारखंड, उनको 54 मिला है। तो ऐसे दलालों का चापलूसीकरण किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं दुकान बंद होने वाला इनका। तो ये लोग राजनीति का रूप लेकर आदिवासी मूलवासी को लड़ाकर कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत एक राजनीति का शिकार बना के झारखंड को नेपाल बनाना चाह रहे हैं।
हमारे झारखंड जो बृहद झारखंड का सपना था, हम उसके लिए लड़े। आइए 1932 के लिए आइए, आसानी नीति के लिए आइए लड़िए। हम एक साथ मिल के आदिवासी मूलवासी, ट्रेन तो क्या, हम हवाई जहाज भी रोकेंगे, पानी जहाज भी रोकेंगे, राफेल भी रोकेंगे और पनडुब्बी भी रोक देंगे। अगर भाई भाई आदिवासी मिल के लड़ेंगे तो अपने हक अधिकार के लिए हम सबके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब अगर जाति धर्म के नाम पर हमारे झारखंड को आप नेपाल बनाने की कोशिश करेंगे तो बाल इंडिया कभी साथ नहीं देगा। कोई बाल इंडिया क्या, हर आदिवासी कभी साथ नहीं देगा, क्योंकि आदिवासियत कोई जाति धर्म में बांटने की कोशिश नहीं किया। जब राम हमें परिभाषित करके गए तो कौन तेरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, डिग्री है जो हमें परिभाषित करने की कोशिश किए जाते हैं। और कुछ पूछना है? उनके साथ उनके नेता जयराम महतो, सुदेश महतो हैं, आपके साथ नेता नहीं है। हाँ, बात कैसे लड़ाई लड़िएगा? देखिए, हमारे नेता लोग को गुमराह करके रखा है। शुरू से जो सही नहीं है उनको बोलता है कि हम शामिल कर लेंगे, वोट दो, हम शामिल कर लेंगे, वोट दो। तो गुमराह तो ये लोग किया है। हमारे समाज को, नेता को हमको पटक के मारना चाहिए। जो वोट पाने के चक्कर में हम लालच देते हैं आदिवासी मूलवासियों को, जिस प्रकार मैया योजना दे रहा है ना, उन लोग भी मैया योजना समझिए। उन लोग को भी बोला कि एसटी में शामिल हो जाओ, मैया योजना, बाबू योजना की तरह। तो ये उनको सिर्फ चापलूसीकरण और एक प्रकार से उनको लुभावना दिया गया, तो उनमें वो ये हो गए, पिसा गए। उनकी मनसा, गलत मनसा में ये लोग झांसे में आ गए और आज उसी को ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा हक दो, हक दो। तो हक कैसे मिलेगा? क्या किसी का जीन चेंज किया जा सकता है? किसी का डीएनए चेंज किया जा सकता है? जब जाति धर्म वैश्य शूद्र में हमारे प्रकृति ने हमें बांटा है तो आप कैसे खोज सकते हो? तो ये बहुत दयनीय है। और मैं पूछना चाहूँगा कि आप अगर आदिवासियत है तो आदिवासी मूलवासी सभी आए मिलकर लड़े। 1932 के लिए, आसानी के लिए, हर मुद्दे के लिए लड़ेंगे कंधे से कंधे मिलाकर। यही मेरे कहना है। आज अभी एक बाबा ने कहा कि मच्छर वाला उन्होंने कहा और अबला नारी की बात की, तो मैं उस बात का खंडन करती हूँ कि इस राज्य की नहीं, गुमला गांव की नहीं, इस देश की आदिवासी प्रथम मूल नागरिक की बेटी हूँ। निशा भगत एक आदिवासी बेटी है और ये कुर्मी और कुर्मियों को डरना चाहिए कि ये राष्ट्र हमारा है, ये राज्य हमारा है। इस राज्य में आपका भी बलिदान रहा है, इसके लिए भी मैं नमन करती हूँ। लेकिन हमारा रोटी बेटी और हमारा पूरा झारखंड लोगे क्या? मेरा पूरा झारखंड लोगे क्या? जब पूरे देश में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, हमारे तात्या भील ने, हमारे वीर शहीद बुद्धू भगत ने, हमारे वीर वीरांगना सिंगनी कैली दई जी, फूलो जानो जी, वीर भगत जी, बुद्धू भगत, नाना भगत जी, आप सभी जानते हैं अपना इतिहास, कूट कूट के जानते हैं। लेकिन आज तक हमारे संविधान के नाम से हमें छलने का काम किया गया है। हमारे नेता, राजनेताओं ने छलने का काम किया है। ये कहते हैं ना कि माझी कुड़मी भाई भाई, काहे कहते हैं मालूम है? काहे कहते हैं, किसी को मालूम है? ये लोग महतो लोग कहते हैं कि आज विनोद बिहारी महतो का ये लोग एक जगह भी स्टैच्यू बनाने नहीं दे रहा, मूर्ति बनाने नहीं दे रहा है झारखंड में। काहे? तो शिबू सोरेन जी जो हमारे दिशम गुरु के रूप में पूरे झारखंड में प्रख्यात रहे, स्वर्गीय दिशम गुरु जी को उन्होंने सहायता किया था कि नहीं? तो ये चाहते हैं कि अगर हम आपके खेत में काम किए तो आप हम लोगों को भी झारखंड में आदिवासी का दर्जा दीजिए। हम लोग उनको धागर रखे थे, हम लोग उनको काम करवाते थे, लेकिन खबरदार हेमंत सोरेन जी, आप अपने पिता का मान रखने के लिए हमारे झारखंड और हमारे आदिवासियों को गिरवी नहीं रख सकते, धागर नहीं बना सकते। हेमंत सोरेन जी को यहाँ से चेतावनी देते हैं कि आपके पिताजी ने जो मुंह जबान दिया था उसका हमारे पास में आदिवासी समाज के लोग जागीर नहीं है। तो हम आपको कहना चाहते हैं, मूल वासियों के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए।
और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के जो नेता लोग हैं गठबंधन में आजसू के साथ है, तो जितना नेता और विधायक, सांसद, मंत्री जो निकले हुए हैं, उनको कहना चाहती हूँ मैं कि आज आप रोड पे आए हैं, सड़क पे आए हैं, पटरी पे आए हैं, ऐसा न हो कि कल के डेट में आपको एक आदिवासी बेटी इस झारखंड राज्य से बाहर कर देगी। इस झारखंड राज्य से बाहर करने का काम ये आदिवासी बेटी करेगी। मैं आप लोगों को और एक बात कहना चाहती हूँ कि आदिवासी बनना क्या गजरा बुराई है? कोई गजरा बुराई है? इस देश में जब कंदमूल में जब जहर होता था तो टेस्ट कौन किया? आदिवासी किया। इस पूरे ब्रह्मांड में जीना कौन सिखाया? आदिवासी सिखाया। बलिदान की बात करते हैं ये महतो कुर्मी। क्या ये अपना जीवन का दान यूं ही दे देंगे, इस संसार को चलाने के लिए दे देंगे? तो हम कहना चाहते हैं सभी तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से कि आदिवासी आदिवासी है। आदिवासी किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं झुकता। ये आदिवासी बेटी, आदिवासी श्रेणी अकेले ही सब पे भारी पड़ेगी। और आप तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये जो आदिवासी बनने का ढोंग कर रहे टाइगर लोग हैं ना, जितना फर्जी टाइगर लोग, उनके बारे में आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे देहात में बकरी पालते हैं, सुअर पालते हैं, मुर्गी पालते हैं। पालते हैं कि नहीं पालते हैं? तो जब गांव में जानवर घुसता है मुर्गी चुराने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? मार के भूंज के तो जंगली जानवरों को, शेर को हमारे पूर्वजों ने शिकार किया है। तो ये कुर्मी प्रजाति के लोग कह रहे हैं कि शेर है, शेर है। अरे आओ, हम शिकारी हैं और इस देश के मालिक हैं। आओ तुम, हम भी देखते हैं कितने शेर बन के निकलते हो। हम तुम्हारा शिकार करेंगे, हम तुम्हारा शिकार करेंगे। जिस तरीके से अंग्रेजों का शिकार हमारे पूर्वजों ने तीर धनुष से किया था, उसी तीर धनुष को हम फिर से उठाने का काम करेंगे। जय जोहार का नारा लगाएंगे। इस पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी का डंका बजाएंगे। बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? जय जय आदिवासी। आज ये झारखंड हिला है आदिवासियों से। आज इस झारखंड में मुख्यमंत्री से लेके, सांसद से लेके, मंत्री से लेके, मुखिया से लेके चपरासी तक हिल गया है। आज इनको बताना पड़ेगा कि आज प्रशासन भी हमारे लिए काम करती है, ये सरकार भी हमारे लिए काम करती है। जनता के द्वारा चुना गया, ये जनता के लिए सरकार है। खुद का पॉकेट गरम करने के लिए ये सरकार नहीं है। तो मैं यहाँ से लेकर के केंद्र की सरकार, दिल्ली को भी जिताना चाहती हूँ कि केंद्र में बैठ के मलाई खाना बंद कीजिए। दिल्ली के लाल किला में बोलते हैं आप लोग मुंह चमका के, केंद्र के नेता, कि देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है। शर्म आनी चाहिए इस देश के नेताओं को और राजनेताओं को कि इस देश के प्रथम नागरिक और मूल नागरिक के साथ आज इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि आज हम लोग को सबसे अंतिम पायदान पे रखा गया है। आज हमारे गांव में सड़कें नहीं है। किसका किसका गांव में सड़क नहीं है? किसका किसका गांव में सड़क नहीं है? किसका किसका गांव में पुलिया नहीं है? किसका किसका गांव में डॉक्टर नहीं है? सब है आप लोग का? नहीं है तो उठाइए, एक बार उठाइए। किसका किसका घर में डॉक्टर नहीं है? गांव में डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, नहीं है ना? हमारे झारखंड में भाषा एकेडमी है क्या? हमारे झारखंड में जितना बच्चा लोगों को हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, जिस हॉस्टल में भेजते हैं, वहाँ खाना का व्यवस्था है क्या? तो काहे के लिए ये सरकार चुनते हैं हम लोग? इस बार आप लोग पूरा प्रण ले लीजिए कि जितना भी समाज का ठेकेदार, कल्याण मंत्री हो, चाहे इस राज्य के मुख्यमंत्री हो, सबका बहिष्कार करेंगे। जो आदिवासी विरोधी
आवाज नहीं आ रही है। ये रेल रोके, ये सड़क जाम करे, या तो फिर चलती हुई ट्रेन से और एक शहीद बना देंगे। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक शहीद और नाम जोड़ देंगे, लेकिन आदिवासी बनने नहीं देंगे। खबरदार कुर्मियों, आदिवासी बनने नहीं देंगे। जान दे देंगे, लेकिन जब हमने नारा लगाया था जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। मैं अपने समाज के लिए बोली तो कुर्मियों को मिर्ची लगा और ना जाने कितनी कितनी चीजें इन लोगों ने कह दी। एक लड़की से पूरे के पूरे कुर्मी समाज के मर्द जात लोग आज पटरी में आ गए हैं। पूरे मर्द जात आज पटरी में आ गए हैं। तो हमारे वीर वीरांगनाएं जितनी भी सिंह ने कैली दई की हमारी बच्चियां हैं, अपनी ताकत को समझिए और अपने इन ये जो कहते हैं ना पैर का गोड़ कर तालवा भी द्रेव के मन के रखे है। समझला कि नहीं समझला? जे जनी मन है नहीं उकर ताकत के समझे है। चाहे वो जंगल में हो, चाहे घर में हो, चाहे खेत में हो। और आज तो पूरा दुनिया में डंका पीटे लायक है। तो और बेटी जो कहे लायक है कि जान दे देंगे, आदिवासी बनने नहीं देंगे। जान दे देंगे, जान दे देंगे। तो याद रखिएगा कि ये हमारा पहला स्टेप है। जो हम लोगों के साथ राजनीति किए हैं उनको तो जवाब देंगे। अब हम लोग केंद्र की सरकार को हिलाने का काम करेंगे, केंद्र की सरकार का सिंहासन दिलाने का काम करेंगे। तो ये जो राजनीति का और लड़ने और लड़ाने का जो चल रहा है तांडव, और एक लड़का बोला कि देखते हैं झारखंड का डीजीपी, झारखंड का एसपी, झारखंड का शासन प्रशासन को ऐसे चैलेंज किया। बोलता है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इसको नेपाल बना देंगे। किसका बाप का है रे? झारखंड उसका बाप का है? नेपाल बना देगा? ये हमारा झारखंड है, ये हमारी माटी है। तुम यहाँ धांगराई करने आया था, धांगर बना के नहीं रखा हमने उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो को इधर बैठाया था कि नहीं बैठाया था? और आज ये सुदेश महतो रंगवा बिलैर बन गया, रंगवा बिलैर बन गया। आज ही जिस थाली में खाया ये लोग उसी थाली को छेद करने का काम किया है। और आज सभी तमाम आदिवासी भाई बहनों को कहते हैं कि आज ये शुरुआत है, दिल्ली तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और याद रखिएगा ये मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये राज्यपाल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ का शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस देश का प्रथम नागरिक का बाल बाका इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। आपकी मैया से नहीं सक रहा है, ये लोग आपकी एगो बहन से नहीं सक रहा है। ये लोग कह रहा है कभी कि नेपाल बना देंगे, तो कभी हम लोगों का हेलना करते हैं कि ये कोल कुकुर है। अरे जब हम लोग कोल कुकुर है तो तुम लोग कोल कुकुर बनने के लिए काहे आ रहे हो? काहे आ रहे हो? आज भी पूरे झारखंड में जहां महतो कुर्मी रहते हैं ना, वहां हमारे दलित लोगों को, आदिवासी लोगों को पानी भी पीने के लिए कुआं से पानी नहीं भर सकते हैं। जानते हैं कि नहीं? सिल्ली का घटना। और एक बात बताना चाहती हूँ, हमने बहुत संघर्ष किया है। चाहे इस देश को आजादी दिलाने में हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया हो, चाहे हमारे इस झारखंड राज्य को अलग करने की बात हो,
ये लोग कहते हैं कि आज का अंडा है निशा भगत। 15 साल के थे तब हम झारखंड आंदोलनकारी, मेरे पिताजी हैं, संगे संगे चलत रहो तो एगो केस हो रहा की ये लोग डराने की कोशिश करते हैं कि निशा भगत को केस हो जाएगा। अरे जेले ना जाएंगे जी, जेले ना जाएंगे। आदिवासी मरने से डरता है क्या? अपना जान देने से डरता है क्या? आदिवासियों का आत्मा है जमीन। जब जब आदिवासियों की आत्माओं में प्रहार करेगा ये सरकार, इस सरकार को बताने का काम करेंगे कि तुमसे भी बड़ा सरकार हमारा चलता है, स्वशासन चलता है। इस बारे में बताने का काम करेंगे। इतना ही कह के आपकी बेटी का दिल में बहुत सारा आग है, बहुत सारा आग ऐसा है कि सामने आएगा तो ये कुर्मी बुला जाएगा। कल भी एक डिबेट में आपने देखा होगा, मुंह छुपाना पड़ गया। इन लोग को पूछ दिए कि मगरा मुंडा जी जब 1857 में जब नागवंशियों को राजा बनाए तो तुम लोग कहाँ थे? बताने नहीं जाना, बताने ही नहीं जाना। तो सोच लीजिए कि सामने सामने टेबल टॉक का बात करता है, अंग्रेजी में बोलता है। बुलाओ निशा भगत को, टेबल टॉक करेंगे। अरे आओ ना, ओपन चैलेंज करती हूँ, ओपन चैलेंज कुर्मियों। पीएचडी होल्डर है जयराम महतो और लिख दिया है सुश्री को श्रीमती। यही पीएचडी होल्डर है। ये सोचते हैं आदिवासियों को कोल बोलते थे ना, कोल विद्रोह किए थे हमारे वीर बुद्धू भगत जी। ये लोग हम लोग को बुड़बक समझते हैं, लेकिन ये बुड़बक लोग को पता नहीं है कि आदिवासियों ने ही वैज्ञानिक बनाया है। आदिवासी सबसे पहला वैज्ञानिक है कि नहीं है? कुर्मी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई में आज आप देख रहे थे किस तरह से धरना, महाधरना प्रदर्शन चल रहा है राजभवन के पास, और कुर्मी समाज के लोगों ने भी ट्रेन को जाम करके रखा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार इस मामले पर कोई हस्तक्षेप करे और कोई बीच का रास्ता निकाले या कोई फिर ऑप्शन दे जिससे कि ये लड़ाई यहीं खत्म हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों आंदोलन कितनी लंबी चलती है और इसका क्या निर्णायक फैसला आता है। इसी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, धन्यवाद।